गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, IOCL जिसको हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसमें 24/9/2022 को अप्रेंटिसशिप की काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली हैं। तो बच्चों, इसमें सभी के लिए, जैसे ITI जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं, इसके साथ साथ में जो ग्रेजुएट्स हैं जैसे BCom BA BSc इत्यादि, इनके लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो आइए वैकेंसीज पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बच्चों देख पा रहे हैं, ये कोड है। कोड यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में, उसके बाद ट्रेड या डिसिप्लिन है। ट्रेड अप्रेंटिस कहते हैं ITI वालों के लिए, और क्वालिफिकेशन उसमें क्या चाहिए, रिफाइनरी कौन सी है, रिफाइनरी में अलग अलग जगहों की है। तो आप जहाँ के लिए भी इच्छुक हों वहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है, जनरली 1 साल ही होती है, 12 मंथ है सभी के लिए। और यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दी है, उसके अलावा अलग अलग करके भी दिया है, यानी अनरिजर्व के लिए कितनी है, EWS की कितनी, SC की कितनी, ST की कितनी, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितनी, PWBD के लिए कितनी है, ये सारा अलग अलग भी दिया है। और ये है टोटल वैकेंसी बच्चों इस कॉलम में। तो आइए देख लेते हैं। पहले जो 101 कोड है वो है ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यानी इसमें अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, डिसिप्लिन इसमें केमिकल चाहिए। इसमें आपका होना चाहिए 3 इयर्स BSc जिसने किया हो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ, तो वो इन सारी जो रिफाइनरी हैं उनमें अप्लाई कर सकता है। जैसे गुवाहाटी है, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया है, मथुरा है, PRPC पानीपत है, डिगबोई है, इसके बाद बोंगई गांव है, और उसके बाद पैराडीप है। यहाँ पर आप सारे जो जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से। दूसरा 102 ये भी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है, फिटर है, डिसिप्लिन इसमें मैकेनिकल चाहिए, इसमें मैट्रिक होना चाहिए विद 2 इयर्स ITI फिटर में। 2 वर्षीय जो ITI का जो आपका होता है कोर्स, वो आपका पूरा होना चाहिए फिटर में। इसमें भी आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। 103 है आपका ट्रेड अप्रेंटिस, ये बॉयलर के लिए है, ये मैकेनिकल ट्रेड से है। इसमें 3 साल का BSc आपका होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स, इसके अलावा केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ में। 104 आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस का मतलब है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए छात्रों के लिए। इसमें आपका केमिकल के लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा होता है वो आपका होना चाहिए। और उसी तरीके से सारी की सारी जो आपकी रिफाइनरीज हैं उसमें आपके पास मौके हैं और वैकेंसीज आपके सामने यहाँ दी है। बच्चों, मैं ये PDF भी आपको शेयर कर दूंगा, तो इसको और आप डिटेल में देख लीजिएगा। 105 भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, इसका डिसिप्लिन मैकेनिकल है, यानी 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वही सारी की सारी रिफाइनरी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 106 में टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 107 है टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में है आपका। तो आप इसमें पात्र हैं अप्लाई करने के लिए। वही 1 साल का है, और डिटेल सारी आपको जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर दी हैं। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस है सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में, इसमें 3 साल का आपका BA BSc या फिर BCom होना चाहिए। और इसमें जो समय है ड्यूरेशन वो 15 माह का, यानी 1 साल 3 माह का। और 109 नंबर पर है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, इसमें 3 साल का आपका BCom डिग्री होना चाहिए, 1 साल का है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं 110 नंबर पर ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की, फ्रेशर अप्रेंटिस चाहिए, ओनली 12th पास, यानी 12th पास के लिए भी इसमें मौके हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। और 111 नंबर पर है ट्रेड अप्रेंटिस है डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है ये, यानी क्लास 12th पास हो विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इंटरमीडिएट तो आप पास हो ही, तब आप इस वाले में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन है वो 1 साल 3 माह, यानी कि 15 माह है टोटल। तो बच्चों, ये था सारी जानकारी। इसके बाद में मेन जो डेट्स है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आप जो भी अप्लाई करिएगा जिस स्टेट के लिए भी, उसका कोड जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका रिटन टेस्ट होगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। जो भी बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आइए हम मेन चीज़ें देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डेट्स हैं, कब से प्रारंभ हुआ था एप्लीकेशन। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बच्चों SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWBD स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मिलेगा, चाहे वो परसेंटेज में हो, चाहे आपका उसमें डिसेबिलिटी या फिर ऊपरी जो
सीमा होती है उम्र की, उसमें भी आपको दिया जाएगा। तो मेन बच्चों देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या डेट्स हैं। उन डेट्स को आपको याद रखना है। डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं। इसमें आपका जो पहली डेट है आपका वो है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 24 सितंबर 2022 से फॉर्म खोल दिए गए हैं और बच्चों ने भरना भी प्रारंभ कर दिया है। जो लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है महत्वपूर्ण 23 अक्टूबर है, यानी 23 अक्टूबर का मतलब आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन उसके पहले ही आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा डाउनलोड एडमिट कार्ड की जो तिथि है वो 1/11 से 5/11 तक रहेगी। टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है कि एडमिट कार्ड 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट की डेट है वो 6 नवंबर है। टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट, यानी 21 नवंबर को आपका रिटर्न टेस्ट जो होगा उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो भी टेंटेटिव डेट दे रखी है, वो है आपका 28/11 से 7/12/2022 के बीच में। तो ये बच्चों थी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए। और ये सारी जो क्वेरीज हैं, जिस यूनिट में आप जाना चाहते हैं वहाँ का देखिए, गुवाहाटी यदि रिफाइनरी में आप जाना चाहते हैं वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिया है, यानी जहाँ भी आप इच्छुक हैं, आपके घर के नज़दीक पड़ता है या जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ के नज़दीक पड़ता है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी जो दिए हैं, इनसे यदि आपके मन में कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तो ईमेल भेजकर या फ़ोन करके आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं परीक्षा के पहले पहले, यानी फॉर्म भरने के पहले पहले। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी अपडेट के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। और बच्चों ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ का। इसके साथ साथ में मैं आपको वो भी बता दूंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आप लोग आसानी से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।